मैं वो उसमें का राजपूत हूँ, 24 कैरेट वाला क्षत्रिय हूँ, जो कहता हूँ कि रघुकुल रीत सदा चली आई, या प्राण जाई पर वचन न जाई। तो मैंने वो वचन दिया है, वो वचन को निभाऊंगा। नमस्कार साथियों, इस समय मेरी मौजूदगी काशी में है। बनारस भगवान शिव की नगरी काशी में हम मौजूद हैं और घोसी चुनाव के परिणाम आने के बाद घोसी चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आज हम उसी बात पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल इक्वल पार्टी के शशि प्रताप सिंह जी चुनावी चर्चा के लिए। और इनके बारे में बता दें कि ओम प्रकाश राजभर के साथ सबसे ज़्यादा समय देने वाले व्यक्ति भी हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लगातार घोसी चुनाव परिणाम आने के बाद लगातार तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, एक एक बात निकल के आगे आ रही है। तो ऐसे में आप किस नज़रिए से देखते हैं कि घोसी चुनाव का परिणाम ऐसा जो आया है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, घोसी की चुनाव बहुत हॉट सीट मानी जा रही थी, क्योंकि तुरंत बाद अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को सेमीफाइनल बनाया था। जिस तरह से 40 मंत्री, 2 डिप्टी सीएम, 1 चीफ मिनिस्टर, कई विधायक वहाँ लगे थे, इस बात का संदेश उत्तर प्रदेश की जनता को देने के लिए कि यह सेमीफाइनल है। और सेमीफाइनल में सिर्फ एक व्यक्ति के कारण, जो एनडीए के पूंछ का बाल बना हुआ है, उस व्यक्ति के कारण, जिसका नाम है ओम प्रकाश राजभर, जिसको आज पूरी भारतीय जनता पार्टी के छोटे नेता चिल्लाकर कह रहे हैं और बड़े नेता दिल में ही कह रहे हैं कि उसके वजह से ही चुनाव हार गया। लेकिन वहाँ पर दल बदलुओं के नाम पर अमर्यादित भाषा, अभद्र टिप्पणी, जातिगत गालियाँ, बीजेपी वालों को गालियाँ, मतलब चुनाव जीतने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ने की वजह से जनता ने कहा कि ऐसे तो हर 16 महीने पर चुनाव होता रहेगा, ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ाओ, ऐसे व्यक्ति को चुनाव जिताओ जो टिकाऊ हो, बिकाऊ नहीं हो। क्योंकि एक लड़ने वाला चुनाव भाजपा का प्रत्याशी और एक अपने आप को कहने वाला कि यह लड़ाई मेरी और अखिलेश यादव की है, वो दोनों के पीठ पर मुहर लग गई है बिकाऊ की। तो लोगों ने बिकाऊ को किनारे किया, घोसी से भगाने का काम किया, घोसी में ना फिर से आने के लिए कहा। और जो टिकाऊ है, जो 2022 में टिकट मिलते मिलते माननीय अखिलेश यादव जी ने एक के एक रिक्वेस्ट पर कहा कि ठीक है, आपकी जब इच्छा है तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, दारा सिंह को ही चुनाव लड़ा दीजिए। और वो आदमी विरोध नहीं किया, न पार्टी को छोड़ा, जिसका नाम है सुधाकर सिंह, जो टिका रहा अखिलेश यादव जी के साथ। उसको वहाँ की जनता ने चुनाव जिताकर बम्पर रोड से और इन लोगों के मुंह पर कालिक पोतने का काम किया है। यह जनता की जीत है और जनता के सूझबूझ का देन है कि सुधाकर सिंह वहाँ चुनाव जीते, क्योंकि जनता अब जागरूक और समझदार हो गई है। आपके बड़बोलेपन का शिकार अब जनता नहीं होने वाली है। तो ओम प्रकाश राजभर जी के वजह से लोग कहते हैं चुनाव हार गए। उनका एक बयान आ रहा था कि यादवों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। उस बयान को लेके अलग अलग ज़िलों से अलग अलग प्रक्रिया आई है। उसमें जौनपुर से भी एक सामाजिक कार्यकर्ता ने मुकदमा दर्ज कराया है, उनके ऊपर मानहानि का केस दर्ज करवाया, वाद दर्ज करवाया है। तो क्या ओम प्रकाश की इन भाषाओं का असर पड़ा? देखिए, इनकी भाषा का असर इतना ज़बरदस्त पड़ा कि हम लोगों ने अनुमान लगाया था कि सुधाकर सिंह ही जीतेंगे और लड़ाई बहुत नज़दीक होगी, 2, 4, 5, 10 हज़ार की। इनकी भाषा ने उसको पहुंचा दिया 45 हज़ार तक। मतलब ओम प्रकाश जी की भाषा ने, आपने सुना कि इस चुनाव को जो 2, 4, 10 हज़ार के अंतर से होना था उसको 45 हज़ार तक पहुँचा। जी, उनकी देन थी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी एक नंबर के फराटेदार वक्ता हैं और उस फराटेदारी में वो का बोल के चले जाते हैं। उनसे पूछेंगे बाद में तो उनको खुद नहीं पता है इस तरह का भाषण, इस तरह का बयान कौन देता है।
ये बताइए हमको। एक ही चीज़ बार बार, एक ही चीज़ बार बार, एक ही रिकॉर्ड प्लेयर को बार बार वो रिपीट करते हैं, तो इस तरह के व्यक्ति को क्या कहा जाता है? मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति, कि जो रोज़ सुबह संध्या दोपहरिया यही बतिए करता है। तो उससे भी जनता ने कहा कि नहीं, कभी अखिलेश जी के साथ, तो कभी योगी जी के साथ, तो कभी योगी जी के साथ, तो कभी अखिलेश जी के साथ। ऐसे अब जनता किसी को वोट देने वाली नहीं है। और मैं सभी नेताओं से कहना चाहता हूं कि अगर दल बदलोगे तो सबके दिल से उतर जाओगे। अब दल बदलने का सिस्टम ख़त्म हो रहा है। तो अभी ओम प्रकाश जी बिहार में रैली कर रहे हैं और मंत्री बनने का भी सपना देख रहे थे, तो क्या उनका ये सपना पूरा होगा? और बिहार में भी रैलियां चल रही हैं। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, घोसी में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे 2 तारीख को, वहाँ रैली हुई थी। उस रैली में 10 ज़िले से कार्यकर्ता गए थे। बनारस से 10-15, आजमगढ़ से 10-15, गाजीपुर से 20-25, बलिया से 50-60, मऊ से 100-150, देवरिया से 10-20, गोरखपुर से 10-20, कुशीनगर से 10-20, जौनपुर से 10-20, ये मिला के मुश्किल से 150-200-400 हुए थे वहाँ पर लोग। इन लोगों ने इतना चालाकी से क्या किया कि निषाद पार्टी के संजय निषाद जी के लोग जब वहाँ पहुँचे तो उनके हाथ में झंडा और टोपी धरा के और उनको भीड़ में बैठा दिया, किया बताने के लिए कि सबसे ज़्यादा भीड़ हमारी है। ये बात मैं भी कह रहा हूँ, ये बात संजय निषाद जी ने भी कहा है, आप लोग सुने होंगे। तो ये लोग देखिए बहुत चालाक, चतुर और शातिर हैं ये लोग। और बिहार की रैली की बात आप कर रहे हैं, ये पुराना वीडियो को काट कर और जोड़ के भीड़ दिखाने वाली पार्टी है, समझ गए कि नहीं? 5 जगह के रैली के भीड़ को काट कर और उसको जोड़कर और सोशल मीडिया पर चलाने वाले लोग हैं। इन लोगों के पास जब 20 दिन में 60 आदमी घोसी में नहीं मिला तो कहाँ से बिहार में रैली करेंगे? अब बनारस में रैली करेंगे और कहीं रैली करेंगे? ये रैली करने के मास्टर हैं, लेकिन वोट परवाने के मास्टर नहीं है। न मास्टर है, न डॉक्टर है, न इंजीनियर है। ये रैली में ताली बजवाने के मास्टर हैं, हाथ उठवाने के मास्टर हैं, नाक पर चुनाव को ले आने के मास्टर हैं। लेकिन जब वोट की बात आएगी तो वोट इनके कहने से इनके लोग नहीं देते हैं, वो अपने मन से वोट देते हैं। क्योंकि वो भी समझदार हैं, इस बात को जानते हैं कि कल तक जो व्यक्ति घूम कर हम लोग से 10-10 रुपया चंदा इकट्ठा करता था, आज भी वो व्यक्ति 10 रुपया लायक ही है और अपने हो गए करोड़पति। तो जनता बेवकूफ़ है। कहते हैं लोग कि ओम प्रकाश राजभर गरीबों के मसीहा हैं। अच्छा, गरीबों का मसीहा साइकिल, मोटरसाइकिल, टेम्पू, रिक्शा से चलता है कि 4-4 तो फॉर्च्यूनर से चलता है? अब बताइए, जहाँ पर ये सभा करते हैं वहाँ पर पहले से लोग जय जयकारा मनाते हैं कि गरीबों के मसीहा ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद आ रहे हैं, आप लोग जोरदार ताली बजाइए। अब गरीबों का मसीहा कौन होता है? फॉर्च्यूनर से आता है? नहीं ना। और दूसरी चीज़ सुनिए, स्थिति ये हो गई है इनकी कि कल तक जो जनता कहती थी जिंदाबाद, कल के रसरा के मीटिंग में ये जिंदाबाद का आवा रहे थे। अभी तो ये अंगड़ाई है तो वो लोग जनता बोले कि आगे और लड़ाई है। पहले जनता कहती थी अभी तो ये अंगड़ाई है, जनता कहती थी आगे और लड़ाई है, और ये मुस्कियाते थे। अभी खुदे कहवा रहे, जनता इनके नाम लेना बंद कर दी है, इनकी जिंदाबाद करना बंद कर दी है, ताली बजना बंद हो गया है। और कल की रसरा की बैठक में, जिस बैठक में 20-20, 30-30 बार ताली बजती थी इनके बात पर, कल 2 या 3 बार लोग ताली बजाएं, वो बजवाया गया पीछे से ताली बजा के। ये स्थिति और परिस्थिति उनकी अब घोसी नहीं, पूरे पूर्वांचल में हो गई है। अब पूर्वांचल में 4-5 जिला के तो पट्टिए हमर देव हो कहाँ, बस झूठो खाली इधर के भीड़ उधर, उधर के भीड़ उधर, उधर के फ़ोटो काट के इधर, इधर के फ़ोटो काट के इधर, ये सब मास्टर है उस मामले के। लेकिन अब नेता भी, दल भी, पार्टी भी, कार्यकर्ता भी, वोटर भी, आम जनता भी, समाज भी सब जान गया है कि ये झूठा नंबर 1 है। तो घोसी चुनाव में कहीं ना कहीं हारने के पीछे राजभर जी का बड़ा कारण माना जा रहा है राजभर को, ऐसा आप भी सोचते हैं? हम नहीं सोच रहे हैं,
बीजेपी के पूरे नेता अनिल राजभर जी यही सोच रहे हैं, विजय राजभर जी यही सोच रहे हैं, हरिनारायण राजभर जी यही सोच रहे हैं, रामाशंकर राजभर जी यही सोच रहे हैं, सारे राजभर नेता, उप मुख्यमंत्री यही सोच रहे हैं, मुख्यमंत्री यही सोच रहे हैं, घोसी की पूरी भाजपा के कार्यकर्ता और वोटर यही सोच रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश यही सोच रहा है, और शशि प्रताप सिंह तो सबसे ज़्यादा सोच रहा है। और शशि प्रताप सिंह ये भी कह रहा है कि सपा एक बार धोखा खा चुकी, सपा को एक बार हरा चुके आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव और घोसी विधानसभा उपचुनाव, इनके अशुभता का यह प्रमाण है कि ये वहाँ भी हार गए। तो भैया मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ सपा वालों और भाजपा वालों, इनके भैया कहीं प्रचार में मत भेजिए लोग, ना तो जेकरे प्रचार में जई हैं ओकर तो काम कहानी ख़त्म, वहाँ कोई वोट इनके ना दी। इनके चुनाव चिन्ह के तो लोग सूखल लकड़ी से अब ना छुई। ओम प्रकाश राजभर जी दावा कर रहे हैं, अभी लगातार बिहार में रैली कर रहे हैं, वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वो अखिलेश जी को लेके जहाँ तक उनका तो कई वीडियो वायरल है, आप भी देखे होंगे क्या क्या बोलते हैं। इसके पहले योगी जी को भी लेके बोलते थे, वो वीडियो भी पड़ा। कल रसरा में पत्रकार लोग जब पूछने लगे तो भाग खड़े हुए थे, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। जब उन्होंने पूछा कि सारी जनता कह रही है, सारे नेता कह रहे हैं कि आपके वजह से हारे हैं घोसी, तो बोले तुम लोग सपा के आदमी हो, जाओ सपा कार्यालय पर। अब भाग निकले गाड़ी में बैठ के, और प्रेस वाले दौड़ते रह गए, बोलते रह गए कि ओम प्रकाश राजभर भाग रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जवाब देने से पहली बार भाग रहे हैं। जबकि ओम प्रकाश राजभर जी सबसे बड़े लालची अगर हैं तो मीडिया के लालची हैं। कैसे मीडिया वाले हमने लगा जहाँ बक 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 बोल दे, समझे कि नहीं। तो कल मीडिया को ही छोड़ के भाग रहे थे कल। तो अब उनकी बात भैया आप भी छोड़िए, क्योंकि उनके मुंह में और कंठ में केवल गंदगी है। न वो विकास की बात करते हैं, न शिक्षा की बात करते हैं, न चिकित्सा की बात करते हैं, न महिलाओं की बात करते हैं, न भ्रष्टाचार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बस एक सूत्री काम है, रात को सपना देखते हैं अखिलेश यादव का, सुबह उठते हैं तो अखिलेश यादव, शाम को सोते हैं तो अखिलेश यादव। यह काम बाबूजी, यह काम पुत्र जी, यह काम सपुत्र जी, सब लोग की ये काम। अब बाकी सब लोडर हैं जो ताली बजाते हैं, और कोनो काम वो लोग को लगे हो नहीं। वो रैला रैली से कोनो फर्क पड़े वाला हो नहीं। रैला रैली तो हम लोग रही व्यवस्था तो हम रैली कर दे। रैली को वोट में जो तब्दील करता है वही बाजीगर है, नहीं तो वो बेकार है, फिर कोई मतलब नहीं है उसका। तो सर आपने एक और बात कही थी कि ओम प्रकाश राजभर जी कहीं ना कहीं जिस पार्टी में जाते हैं अशुभ हैं ये उस पार्टी के लिए, तो ऐसा आपने कहा था और सबसे ज़्यादा साथ आपने समय दिया है। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे पहले ये बहुजन समाज पार्टी में थे। इनकी शुरुआत, राजनीतिक शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से हुई। बहुजन समाज पार्टी को धोखा दिए, फिर चले गए अपना दल सोनेलाल जी के साथ, उनको भी धोखा दिए। उसके बाद ये 27 अक्टूबर 2002 को इन्होंने पार्टी बना ली। उसके बाद एक कांग्रेस से गठबंधन किए, उसको भी धोखा दे दिए। उसके बाद एक मोर्चा बना जिसमें अफजल अंसारी जी भी थे, मुख्तार अंसारी जी भी थे, एक मोर्चा बना, उसको भी धोखा दिए। उसके बाद ये भाजपा के साथ 2017 में गठबंधन किए और खाता खुला 4 सीट से। 18 महीना मंत्री रहने के बाद भाजपा को भी गाली गलौज दे के, धोखा दे के और क्या क्या करके छोड़ दिए। फिर अखिलेश जी से इन्होंने 2022 में दोस्ती की, अखिलेश यादव को भी वही कर दिया। अखिलेश यादव जबकि 17 सीट दिए और 8 सीट जिता दिए। तो इनका काम, चाल, चरित्र सब कुछ वही है, ये टिकाऊ नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ टिकाऊ नहीं है, बिकाऊ है। पैसा फेंको और तमाशा देखो वाला खेल है यहाँ पर। शशि प्रताप सिंह सब लोग नहीं हो जाएगा कि अखिलेश यादव जी को वचन दिया है कि दोस्ती किया है तो निभाएगा मरते दम तक। अखिलेश यादव जी छोड़ देंगे तभी मैं जाना लखनऊ बंद करूँगा, अन्यथा अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो मेरे तरफ से कभी छोड़ने का कोई संकेत नहीं होगा। मैं वो उसमें का राजपूत हूँ, 24 कैरेट वाला क्षत्रिय हूँ, जो कहता हूँ कि रघुकुल रीत सदा चली आई, या प्राण जाई पर वचन न जाई। तो मैंने वो वचन दिया है, वो वचन को निभाऊंगा। जिस तरह मैं ओम प्रकाश राजभर जी के साथ 17 साल वचन निभाया, जब ओम प्रकाश राजभर जी के दोनों सपुत्र बड़े हो गए और उनको लगा कि इसमें ये हिस्सेदार न बन जाए, उन्होंने अपना बुद्धि लगा के और हमको हटाने का प्रयास किया। जब तक वो हटाते तब तक मैं खुद हाथ जोड़ के नमस्ते कर लिया। जय श्री राम।
और मैं उनको छोड़ दिया। तो ये आपने देखा है ओम प्रकाश जी के साथ सबसे लंबा समय इन्होंने दिया है और कहीं ना कहीं राजनीतिक करियर की शुरुआत भी भैया के दम से ही ओम प्रकाश जी की हुई है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। पूर्वांचल दर्पण से तालिब, नमस्कार।